बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो कीमती अमल मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद आपके पास ऐसे दौलत आएगी, आपके साथ मौजज़ा ही हो जाएगा। अल्लाह पाक ऐसा आपके लिए जरिया बनाएगा, ऐसे आपके पास दौलत आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दौलत कहाँ से आ रही है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत इतनी है, आपके साथ मौजज़ा ही हो जाएगा। यूँ कह लें, अल्लाह पाक के हुक्म से। देखिए, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, आपने बस यकीन के साथ इस अमल को कर लेना है और इस अमल को करने में आपके 6 से 7 मिनट लगेंगे और आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से दूर हो जाएंगी। सिर्फ अल्लाह पाक के 2 इसम पढ़ने हैं, अल्लाह पाक के 2 नाम आपने पढ़ने हैं। किस तरह पढ़ने हैं, किस तरतीब से पढ़ने हैं, वो आप तरीकाकार अच्छी तरह जान लें। फिर आप देखना कि कैसे आपके हालात बदल जाएंगे, कैसे आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ जाएंगी। आपकी मुश्किलात इस अमल के करने से ख़त्म हो जाएंगी। आपके पास दौलत की कमी है, घर में बहुत से अखराजात हैं, कमा कमा कर आप थक गए हो, लेकिन कुछ जुड़ता नहीं है, कुछ बचत नहीं कर पाते। आप चाहते हो कि कुछ पैसे हों, हम भी अच्छी ज़िंदगी, आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारें, दूसरों की मदद करें। अल्लाह पाक की अता हम पर भी हो, लेकिन आप पर नहीं हो रही, आपके हालात अच्छे नहीं जा रहे। इंशाअल्लाह इस अमल को कीजिए। इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक के हुक्म से आपके तमाम मसाइल हल होंगे। आपकी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह खुशियाँ आएंगी और आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। तो इस अमल का आप तरीकाकार अच्छी तरह जान लें। वैसे तो आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। आपको पता है अल्लाह पाक के कलाम और इसम, इनको जब भी पढ़ा जाए आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन आपने रात को ये अमल करना है, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रात को अमल अच्छी तरह किया जा सकता है। खामोशी होती है तो आप रात को बिस्तर के अंदर लेट कर करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात आपने जान ली। इसके बाद मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, कोई भी मेरी बहन कर सकती है, कोई भी मेरा भाई कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अक्सर कुछ मेरी बहनों को मसले होते हैं, दौलत के घर में मुश्किलात चल रही होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मुश्किल है, फीस देनी है, घर के किराए देने हैं, बिल देने हैं, और भी बहुत से घर की ज़रूरियात होती हैं, आमदनी कम होती है, इसलिए वो भी कर सकती हैं और कोई मेरा भाई भी कर सकता है। पैसे कमा कमा थक गए हैं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा, पैसे आते हैं पानी की तरह बह जाते हैं, घर में पता ही नहीं चलता। तो कहने से मुराद है मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा भाई कर सकता है। इसके बाद आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पूरा पढ़ना है, 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, 7 ही मरतबा आपने दरूद को पढ़ना है। आप कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हो, भले वो छोटा ही हो, वो पढ़ सकते हो। दुरूद पाक की बहुत फजीलतें हैं, आपको दुरूद पाक पढ़ने से सवाब तो मिलता है, लेकिन आपको इस अमल में बहुत फ़ायदा भी होगा। जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है उसके 10 दर्जे बुलंद किए जाते हैं, 10 इसके अमाल नामे में नेकियां लिखी जाती हैं, 10 इसके गुनाह मिटाए जाते हैं। इसकी इतनी ताकत है दुरूद पाक की। तो आपने अच्छी तरह ये दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने दरूद के बाद ये तस्बीह करनी है, ये इसम पढ़ने हैं, 2 अल्लाह पाक के इसम हैं, इसको तस्बीह कह लो। हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ सकते हो, दिल में पढ़ सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे आप पढ़ सकते हो। इससे पहले पढ़ने का तरीका जान लें कि इसको पढ़ना कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बिस्तर में लेटकर इसको पढ़ना है, मुसल्ले के ऊपर बैठकर नहीं पढ़ना। नाज़रीन, बिस्तर में ही लेटकर पढ़ना है। कुछ अमलों के ख़ास तरीके होते हैं, ख़ास उनके वक्त होते हैं। इसका जो एक तरीका ख़ास है वो यही है कि आपने बिस्तर में ही लेटकर करना है। और एक बात जान लें, जब आपने इस अमल को करना है, आपका कोई भी काम ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ये अमल करें, आप किसी काम में लग गए, आपने इस अमल को करना ही इसी वक्त है जब आप बिल्कुल कामों से फारिग हो जाएं। रात के भले आपको 12 बजे कर लें, 1 बजे कर लें, तहज्जुद के वक्त कर लें, जब भी आप इस अमल को करें, आपने इस अमल को करना है कि बस आप ये अमल करें और सो जाएं। आपका कोई और काम नहीं होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा भी होता है कि जब आप बिल्कुल कामों से फ्री कोई अमल करते हो, कोई काम करते हो, तो फिर आपके जहन में कोई टेंशन नहीं होती, आप बिल्कुल अच्छी तरह अमल को करते हो, सब्र और तहम्मुल से इस अमल को करते हो। मिसाल के तौर पर आप मुसल्ले के ऊपर बैठ कर ये अमल करें, तो आप मुसल्ले के ऊपर बैठकर जब आप ये अमल करोगे तो आपको पता होगा कि मैं उठूँगा या उठूँगी, फला काम करना है। इस तरह वो ज़्यादा जिक्र और अज़कार नहीं हो पाता। आपने इस अमल को 1 मरतबा कैसे पढ़ना है, फिर पढ़ते पढ़ते सो भी जाना है। अब इस अमल का तरीकाकार जान लें। अब आपने ये पढ़ना है
अल्लाह पाक के ये दो नाम हैं, सबसे पहले वो पढ़ने हैं। अल्लाह पाक के दो नाम वो ये हैं, या फत्ताहू या वहाबू। आपने अब तस्बीह करनी है, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लो, दिल में पढ़ लो, जैसे आपको बेहतर लगे आप पढ़ लो। आपने 41 मरतबा इसको पढ़ना है। या फत्ताहू इसका मतलब ये होता है कि ऐ बहुत बड़े मुश्किल कुशा, आपकी मुश्किल है, बड़ी से बड़ी मुश्किल है, इंशाल्लाह वो हल हो जाएगी। दौलत भी एक मुश्किल ही है आपके लिए। जब आपके पास दौलत आएगी तो इंशाल्लाह जो दौलत की वजह से मुश्किलात बनी हुई हैं वो आसान हो जाएंगी। उसके बाद या वहाबू का मतलब होता है सब कुछ अता करने वाला। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सब कुछ अता कर देंगे जो जो आपको चाहिए। जो जो आपके मसाइल हैं दौलत की वजह से बने हुए हैं, आपने 41 मरतबा या फत्ताहू या वहाबू पढ़ना है। ये एक मरतबा शुमार होगा, दिल में पढ़ लें, तस्बीह में पढ़ लें, जुबान से पढ़ लें, जैसे आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ना है। 41 मरतबा जब आप पढ़ लोगे, इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है 7 मरतबा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी को नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो वो कोई और पढ़ सकता है जो इसको आता है, भले वो छोटा हो। इसके बाद आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपको इतनी दौलत मिल जाएगी मौजज़ाती तौर पर। इंशाल्लाह ऐसे ऐसे जरिए बनेंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि कहां कहां से दौलत आ रही है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से होगा। आपने पूरे यकीन के साथ ये अमल को करना है, लेकिन आपने दुआ भी मांग लेनी है कि या अल्लाह मुझे दौलत अता कर। जिस तरह आप दुआ मांगना चाहें आप मांग सकते हो। अल्लाह पाक से अच्छी दुआएं मांग सकते हैं। अल्लाह पाक के खजानों में कोई कमी नहीं है। तो आपने अच्छी तरह जब दुआ मांग लेनी है। एक और बात जान लें कि इजाज़त आम ये अमल है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, कोई आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और अहम बात यह है, जब आपने इस सारे अमल को कर लेना है जो मैंने आपको बताया है, ये तो आप एक मरतबा करेंगे, चाहे बैठ कर कर लें चाहे लेट कर लें। बिस्तर में जब आप लेटेंगे तो आपने या फत्ताहू या वहाबू इसकी तस्बीह करते करते सो जाना है। तस्बीह से मुराद ये है कि अब नींद 5-10 मिनट में आ जाएगी, किसी को 15 मिनट में, किसी को घंटे में, जब भी आती है। बस आप ये सोचें कि अब मैं सोने लगा हूँ, ये सोने लगी हूँ, और ये आप हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ते जाएं, दिल में पढ़ते जाएं, चाहे आपको बेहतर लगता हो आप पढ़ते जाएं, पढ़ते पढ़ते सो जाएं। इंशाल्लाह आप देखोगे कि कैसे आपका काम हो रहा है। इतनी अल्लाह ताला आपको दौलत अता करेंगे कि आप हैरान रह जाओगे। एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पेट फेर ली। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह फरिश्तों और मखलूक की जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है? वो तस्बीह है या फत्ताहू या वहाबू। दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी। वो सहाबी चले गए, कुछ मुद्दत ठहर कर दोबारा हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत मेरे पास इस कसरत से आई है, मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।